प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक भाग 2 से पाठ 3, जिसमें कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता है कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता पढ़ने से पहले हम कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त परिचय लेंगे। नगरी मानव के मन को टटोलने वाले कवि कुंवर नारायण जी, इन्होंने मानव मन के दुख, कष्ट, व्यथा, कश्मकश को बड़ी ही बारीकी से अपनी रचनाओं में उतारा। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय गए और वहां से इन्होंने एमए किया। 1955 में पोलैंड, चीन, रूस, चेकोस्लोवाकिया देशों का इन्होंने भ्रमण किया तथा 1956 में युवा चेतना पत्रिका के संपादक बने। बाद में नया प्रतीक पत्रिका के संपादक भी रहे। इसके बाद इन्होंने अपना निजी व्यवसाय भी किया, लेकिन व्यवसाय करते हुए भी साहित्य लेखन में लगातार लगे रहे। कुंवर नारायण जी एक ऐसे कवि हैं जो कविता रचते ही नहीं बल्कि उस कविता को जीते थे। कुंवर नारायण जी की उपलब्धियां हैं, ये तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में याद किए जाते हैं। कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इनकी एक प्रमुख रचना है। मध्य प्रदेश सरकार ने तुलसी पुरस्कार से इन्हें नवाजा, तो केरल सरकार द्वारा कुमारन आशान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। बाद में पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, व्यास सम्मान, कबीर सम्मान के साथ साथ इन्हें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुंवर नारायण जी को समय समय अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया और इन्हीं पुरस्कारों से पता चलता है कि उनकी काव्य रचनाएं चारों ओर लोकप्रिय थी। कुंवर नारायण जी की रचनाएं हैं, सबसे पहले चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, दूसरा कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जो उनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी जो एक प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास नाम से कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले यह उन्होंने एक समीक्षा लिखी थी, और जो उनका एक साक्षात्कार है जो कि मेरे साक्षात्कार के नाम से प्रमुख माना जाता है। मुख्यतः कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी कविताओं में वैचारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, विचार पक्ष की समानता तथा प्रतीकात्मकता इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। नगरीय संवेदनाओं का चित्रण इनकी कहानियों में दिखाई देता है। सामाजिक चित्रण तथा मानवतावाद का चित्रण भी इनकी रचनाओं में मिलता है। कुंवर नारायण जी की भाषा शैली सरल तथा सहज आम बोलचाल की भाषा है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ही अपनी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। मुक्त छंद का प्रयोग तथा बिंब योजना इनकी एक प्रमुख विशेषता है। 15 नवंबर 2017 में कुंवर नारायण जी का निधन हुआ था। तो ये था बच्चों कुंवर नारायण जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब पढ़ेंगे हम इनके द्वारा रचित कविता के बहाने।